आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को पार्ट 1 बहुत ही मस्त तरीका से समझ में आया होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, तो बाबू लोग पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखते हैं तो ये आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि समझ में आ जाए, लेकिन अच्छा तरीका से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में ना मैं टेंस के बारे में पूरा रिव्यू दे दिया था। वहाँ पर जितना भी बेसिक होता है हर एक बेसिक को मैंने वहाँ पर क्लियर कर रखा है, इसलिए ज़रूर देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सभी के बारे में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में बता रखा है, तो ज़रूर देखेंगे। क्या तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि यहाँ पर इस तरह से गोल करके, ठीक है, गोल करके 2 लिखा हुआ है। मेरा जो थंबनेल है ना, थंबनेल में जाइए, थंबनेल में देखिएगा मेरा सिर के ऊपर में 2 लिखा हुआ है, अर्थात ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, और पहला वीडियो मैंने बता रखा है, तो जरूर देखेंगे। उसका लिंक कहाँ मिलेगा बताइए, कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत होता है तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9508665583। आप लोग यहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और जो वीडियो में प्रॉब्लम है आप हमको बोलिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही विस्तार से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या पढ़ा रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रखा है। ठीक है, और मैं अभी बताऊंगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट टेंस पूरा तरीका से समाप्त होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, पहले आप लोग ये समझिए कि इस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं समझिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो काम है ना स्टूडेंट वो लगातार बनता है, अर्थात कंटिन्यूअस रहता है। जो भी काम होगा इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं लगातार खाते आ रहा हूँ। ठीक है, वही कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ना, कोई भी काम को कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू से ही कंटिन्यूअस बना है। इसमें देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, लगातार वो खाते आ रहा है, इस काम को करते आ रहा है। सीता मंच पर नाच रही है, यानी जो सीता है वो मंच पर नाच रही है। ठीक है, लगातार ये काम हो रहा है। वे लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, उपन्यास कोई अर्थात नोवेल को पढ़ रहे हैं। इसी तरह से जो वृंदा है अंग्रेजी पढ़ा रही है, वो क्या करते आ रही है, लगातार अंग्रेजी को पढ़ाते आ रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसे कंटिन्यूस टेंस क्यों कहते हैं। अब समझिए स्टूडेंट कि इसका पहचान क्या है। किसका पहचान? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, इसका पहचान क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिस क्रिया के अंत में, क्रिया अर्थात काम, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि जिस क्रिया के अंत में रहा हूँ, क्रिया के अंत में, जैसे देखिए खा रहा हूँ तो खाना एक क्रिया है ना स्टूडेंट, रहा हूँ नाचना एक क्रिया है, तो क्रिया के अंत में देखिए क्या है, रही है, रहे हैं, पढ़ना भी क्रिया है। ठीक है, तो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही हो, रहे हैं, रहा है, ठीक है स्टूडेंट, रहता है, उस जो है कि उस क्रिया का जो अनुवाद है प्रायः प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। आप लोग याद रखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या फिर जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएगा ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अर्थात प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। अब इसका रूल क्या है? तो इसमें भी 6 रूल होता है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 6 रूल बताया, और इसमें भी 6 रूल है। तो समझिए स्टूडेंट वो 6 रूल कौन कौन सा है। सबसे पहला रूल होता है अफर्मेटिव, AFF से शॉर्टकट में लिख दिए अफर्मेटिव। ठीक है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस IS प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर होता है अफर्मेटिव निगेटिव, अर्थात इसमें नकारात्मक होगा, सब्जेक्ट प्लस IS प्लस, इसमें एक्स्ट्रा नोट जुड़ जाता है, नोट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सबके साथ वर्ब 4 लगेगा ही लगेगा। फिर है स्टूडेंट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव IS प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर है इंट्रोगेटिव निगेटिव, अर्थात इसमें नोट जुड़ जाएगा,
जैसे कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और क्वेश्चन मार्क। अगला है WH सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा वर्ड है जो WH सेंटेंस होगा, ठीक है, वाई, वेयर, ठीक है, हुज, बताए थे ना, वही सब WH है। फिर WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अंतिम है WH निगेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ जाए स्टूडेंट कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, किसमें, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा कि आई के साथ हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई के साथ किसका यूज़ करेंगे? एम का, ठीक है। ही अर्थात वह, सी अर्थात वह लेकिन स्त्री के लिए, आई टी इट माने यह, और यहाँ क्या है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई एस इज। आगे दिया है कि वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट एक से ज़्यादा जब नाम होगा तो हम लोग वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूज़ ऑफ इज एम आर के बारे में बता रखा है, तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट समझिए यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव रूल को देखते हैं। ये जो इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, इसमें जो वाक्य होगा ना पूरा साधारण और सिंपल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये रूल से बनेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सिंपल है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्या है वाक्य कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लीजिए। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? तो मैं का अंग्रेजी यहाँ देखिए, मैं का अंग्रेजी आई होता है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग आई, ठीक है। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो एम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जहाँ जहाँ मेरा हाथ हिलेगा वहाँ वहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए, इज एम आर में क्या लगाइएगा? तो एम लगेगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, तो आई एम लगा दिए। आई एम के बाद देखिए यहाँ क्या स्टूडेंट? वर्ब फोर है। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है? इस वाक्य में वर्ब है मेरा खाना, ठीक है। खाना, खाना का क्या होता है? ई ए टी, ईट, ईट मतलब खाना, जो कि हम लोग का वर्ब का पहला फॉर्म है। जैसे ही इसमें हम लोग आई एन जी लगाएंगे, ये हम लोग का वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वर्ब का अगर चौथा फॉर्म बनाना है तो उसमें आई एन जी लगा दीजिए, वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा। आई एम ईटिंग, और ईटिंग मतलब खाना। ईटिंग मतलब देखिए, एक है ईटिंग, ईटिंग, और फिर यहाँ खाना का होता है फूड, FOOD फूड। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अब समझिए, ये जैसे मान लीजिए मेरा हाथ थाली है, थाली में जो खाना है उसे हम लोग फूड कहते हैं। जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, पापड़, पुलाव, पनीर, ये जो खाना है ना इसे हम लोग फूड कहते हैं, FOOD फूड, ठीक है। लेकिन वो जो खाना है उसको इसे लेके मुंह में डाले चिवा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग ईट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। और खाने थाली में जो है उसे फूड कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। और ये जो ईटिंग है, जो ये खाने की प्रक्रिया है, ये क्रिया है अर्थात वर्ब है, और जो खाना है, जो जैसे चावल, दाल, सब्जी, वो हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ में आ गया होगा कि इस रूल से कैसे बनाएंगे। इसी तरह से कभी भी रहेगा, मैं नाच रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, ठीक है। श्याम खेल रहा है, मोहन दौड़ रहा है, वह विद्यालय जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस को आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। कौन सा? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल लगा के बनाएंगे। कौन सा रूल? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीता मंच पर नाच रही है, पूरा सिंपल है, नाच रही है, इसमें नोट वगैरह नहीं ना है, इसलिए अफर्मेटिव रूल लगेगा। सीता मंच पर नाच रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तो सीता है, देखिए SITA, सीता लगा दिए। अब देखिए एक नाम है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, तो सीता इज, क्या हो जाएगा? सीता इज है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब फोर्थ। इस वाक्य में वर्ब क्या है? तो डांस, ठीक है, नाचना वर्ब है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से DANCING डांसिंग, सीता इज डांसिंग। कहाँ पर नाच रही है? तो मंच पर, तो पहले पर का लगाएंगे, ऑन द स्टेज, ऑन द STAGE, सीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि आप पिछले वाले वीडियो देखें या फिर नहीं। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ तीसरा देखिए कि वे लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। बनाइए, कैसे बनाइएगा? सबसे पहले देखिए क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए। वे लोग का क्या होता है अंग्रेजी? वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए वे लोग, दे, THEY, तो लगाइए दे, THEY, दे, दीदी खाना दे, वो वाला दे नहीं,
THUI दे के साथ क्या लगता है बताइए, दे के साथ देखिए आर लगता है और यहाँ पर है भी, इज एम आर में क्या लगाएंगे आप लोग, आर, तो दे आर, इस तरह से दे आर लगा दिए। अब क्या है यहाँ पर वर्ब का फॉर चौथा रूप है, तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, READING, रीडिंग। पढ़ना, खाना, नाचना, दौड़ना, जिस भी शब्द के अंत में ना आ जाएगा ना तो समझ जाइएगा वो वर्ब है। ये शॉर्ट को ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे खाना लास्ट में ना आया ना, पीना लास्ट में ना आया, दौड़ना लास्ट में ना आया, चलना, ठीक है, खोना और बहुत सारा हो जाएगा, नहाना, खाना बनाना, सबके अंत में ना आ रहा है तो वो वर्ब होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, सीक्रेट वाला आपको बता देते हैं। चलिए, दे आर रीडिंग, अब क्या पढ़ रहा है, तो उपन्यास का नोवेल होता है, NOVEL, नोवेल। क्या हो जाएगा, दे आर रीडिंग नोवेल, वे लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया कैसे बनाना है, बहुत इजी है। इसी तरह मैं ये भी बताऊंगा, ये बताऊंगा, सब के बारे में बताऊंगा एक एक करके। पहले अफर्मेटिव तो देख लें, इसके बाद अफर्मेटिव निगेटिव में आएंगे। चलिए, यहाँ पर है कि विरिंदा अंग्रेजी पढ़ रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो वाक्य में काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें वो काम कौन कर रहा है, तो विरिंदा काम कर रही है, तो लिखेंगे VRINDA, विरिंदा। सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद बताइए इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा। तो कहिएगा सर यहाँ विरिंदा है अर्थात एक सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक नाम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। तो विरिंदा इज, विरिंदा इज। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ब का फोर है, तो इसमें वर्ब का चौथा रूप क्या होगा, पढ़ना। तो विरिंदा इज, पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग, READING, विरिंदा इज रीडिंग। अब क्या होगा, विरिंदा इज रीडिंग, क्या, जो कि विरिंदा अंग्रेजी पढ़ा रही है, सॉरी स्टूडेंट, रीडिंग नहीं टीचिंग होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट रीडिंग नहीं, यहाँ पर टीचिंग होगा, TEACHING, क्योंकि टीचिंग क्यों होगा, देखिए पढ़ना का रीडिंग होगा, लेकिन अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो उसका अंग्रेजी टीचिंग होगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग, तो वही इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, विरिंदा इज टीचिंग क्या, इंग्लिश, ENGLISH, विरिंदा इज टीचिंग इंग्लिश। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग अफर्मेटिव समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग निगेटिव देखते हैं, लेकिन निगेटिव में होगा कुछ नहीं, केवल इस वाक्य में नोट आ जाएगा। बहुत इजी है, इस वाक्य में क्या घुस जाएगा, नोट घुस जाएगा। तो अफर्मेटिव रूल समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोगों का अफर्मेटिव निगेटिव कैसे बनेगा। अफर्मेटिव निगेटिव अभी मैंने तुरंत आप लोगों को कहा कि कोई हार्ड नहीं है। जैसा अफर्मेटिव में था, जो सकारात्मक वाक्य होता है ना, उसमें केवल नकारात्मक घुस जाएगा, यानी वाक्य नकारात्मक हो जाएगा, केवल वाक्य में नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो जब भी अगर इस तरह से रहे, कोई भी वाक्य के अंत में ता, ठीक है, रहा है ना, यहाँ पर रहा हूँ, रहे हैं या फिर रहे हो, इस तरह से रहेगा, और उस वाक्य में अगर नहीं रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट, नहीं लगा रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अफर्मेटिव निगेटिव है, अर्थात वाक्य इस रूल से बनेगा, जो कि रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम नहीं दौड़ रहा था, श्याम नहीं खा रही थी, ठीक है, श्याम नहीं खा रही थी, नहीं, श्याम नहीं खा रहा था, ठीक है, सीता नहीं नाच रही थी, विजय सर नहीं पढ़ा रहे थे, मैं विजय सर नहीं पढ़ा रहे थे, मोहन नहीं स्कूल जा रहा था, ठीक है, रोहित नहीं बदमाशी कर रहा था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से बनता है, ठीक है। आकाश रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो रहा था जैसे ही आए और उसमें अगर नोट लगा रहे अर्थात निगेटिव रहे, तो आप लोग बिना सोचे समझे अफर्मेटिव निगेटिव अर्थात ये वाला रूल लगा सकते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। हम लोग गाना नहीं आ गया ना, नहीं गा रहे थे जैसे आएगा तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्या है, तो ये हम लोग का अनुवाद है। और नहीं आ गया तो समझ जाइएगा कि अफर्मेटिव निगेटिव है, अर्थात ये रूल से बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए, महान बन जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग का क्या होता है अंग्रेजी, वी के साथ क्या लगता है, यहाँ पर देखिए कौन सा सब्जेक्ट, पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लगेगा, तो वी के साथ आर लगता है तो वी आर। उसके बाद देखिए नोट है तो नोट लगाइए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नोट, तो नोट लगा दीजिए क्योंकि नोट यहाँ पर है भी, ये वाला नोट, तो वी आर नॉट। उसके बाद क्या है वर्ब फोर, तो इसमें वर्ब फोर क्या है, ठीक है, वी आर नॉट सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग, ठीक है। यहाँ क्या है, वे लोग गाना नहीं गा रहे हैं, तो सिंगिंग SINGING, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग, SONG,
सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए स्टूडेंट, एक होता है गाना, एक होता है गाता, तो दोनों में अंतर है, समझिएगा। जैसे कि यहाँ है, हम लोग गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, अर्थात एक होता है गाना, एक होता है गाता। गाता मतलब जब कोई गाना हम लोग गाते हैं, जैसे कि हम गा रहे हैं, अरे रे मेरी जान है राधा, तुझे पे कुर्बान मैं आधा, रह ना सकूँगा तुमसे दूर मैं। तो ये जो मैं भी गाया, ये क्या है, तो ये गाता है, अर्थात वही सॉन्ग को मैंने गाया, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये जो गाना है, कृष्ण जी वाला जो गाना है, ये हो जाएगा आप लोगों का सॉन्ग। ये कृष्ण जी वाला क्या हो जाएगा आपका सॉन्ग, जो अभी मैंने गाना गाया वो सॉन्ग है। लेकिन ये जो गाने का जो ये प्रक्रिया है, मैंने ये जो प्रक्रिया किया, अरे रे मेरी जान है राधा, ये सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत आदमी जो है ना बाथरूम सिंगर होता है या बाथरूम में घुसते साथ गुनगुनाना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ जब टकरा के आता है तो उसको लगता है कि बाप रे मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, उसे ऐसा फील होता है, उसे हम लोग कहते हैं बाथरूम सिंगर। आप हैं क्या अगर है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, बाथरूम में आवाज़ देखते हैं टकराता है तो आदमी को लगता है कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो वैसे वैसे सिंगर को बाथरूम सिंगर कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप समझ गए, सिंगिंग अर्थात वो गाने की प्रक्रिया, जो गाना है उसे हम लोग सॉन्ग कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ बनाया कि वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि एक बार में एक ही गाना गाया जाता है ना। चलिए समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तो नोट जैसे ही आए तो समझ जाइएगा कि अफर्मेटिव नेगेटिव का रूल लगेगा। रूल क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम लोग का यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगता है स्टूडेंट आर, यहाँ देखिए है ना, वी यू के साथ आर, तो यू आर। उसके बाद यहाँ देखिए रूल में नोट है, तो यू आर नॉट। अब क्या है, जा रहा, तो गोइंग, यू आर नॉट, GOING, यू आर नॉट गोइंग टू, कहाँ, तो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। समझ में आ रहा है ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा देखिए कि सीता अच्छी नहीं नाच रही, जो सीता है वो अच्छी डांस नहीं कर रही है। जो काम है कंटिन्यूस चल रहा है, नाचने का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया, नोट आ गया तो समझ जाइएगा ये लगा देंगे, अगर नोट नहीं आया तो ये लगाएंगे। इस रूल पर बनाएंगे। रूल बहुत ईजी है स्टूडेंट, ये याद कीजिए ना, इसी में नोट लगाइएगा तो ऐसा बन जाएगा। ये वाला याद कीजिए ना, इसी में नोट लगाइएगा तो अगला बन जाएगा। ओ सॉरी, ये वाला याद करेंगे तो ये रूल बनना आसान हो जाएगा, केवल नोट लगाना है। ये वाला याद करेंगे तो नोट लगाइएगा तो ये बन जाएगा। ये वाला याद कीजिए, ये वाला जब याद कीजिएगा ना, ये दोनों, तो ये दोनों याद हो जाएगा, क्योंकि आगे में केवल WH लगाना होता है। प्रैक्टिस कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्या है कि सीता अच्छी नहीं नाच रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट SIT है, सीता। सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज MR, तो क्या लगेगा, एक नाम के साथ इज लगता है, सीता इज, फिर निगेटिव लगता है NOT नॉट, सीता इज नॉट, फिर भर्ब लगता है, सीता इज नॉट DANCING, सीता इज नॉट डांसिंग वेल, WELL, सीता इज नॉट डांसिंग वेल, जो सीता है वो अच्छी नहीं नाचती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है इंट्रोगेटिव, ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन सा देखा, अफर्मेटिव देख लिया, अफर्मेटिव निगेटिव भी देख लिया, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होता है, ये वाक्य पूरा सिंपल साधारण रहेगा, लेकिन निगेटिव में केवल नोट लग जाएगा। अब हम लोग का इंट्रोगेटिव, INT से समझ जाएगा कि रूल का नाम है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो वाक्य रहेगा ना, वाक्य के आगे क्या लगा रहेगा, वाक्य के आगे क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, देख सकते हैं आप लोग। तो जब भी वाक्य के आगे क्या लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन किसका इंट्रोगेटिव है कैसे जानेंगे, तो इसका अंत में देखेंगे, रहा है, रही है, अगर लगा रहेगा तो समझ जाएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या और अंत में रहा है, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रहो है, इस तरह से। यानी रहा है वाला अगर कुछ भी मिल जाएगा ना, देखिए 1 2 3 4, इसमें से अगर कुछ भी अगर अंत में रहेगा तो समझ जाएंगे आप लोग कि कंटिन्यूस टेंस का है। चलिए रूल देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, अगर कभी भी कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, उसमें प्रश्न करता है। जैसे कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इसमें जवाब मिलेगा हाँ या फिर नहीं, जवाब मिलेगा ना स्टूडेंट, तो उसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाता है स्टूडेंट, तो आगे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रूल है इसका, इज MR प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो ये आपको हलवा लगता होगा, अर्थात समझ में ज़्यादा आता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं रूल में क्या है, इज एम आर। तो बताइए यहाँ इज एम आर में क्या लगाएं। तो जो भी हम लोग यहाँ पर इज एम आर में लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम है ना स्टूडेंट। तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। देखिए है ना यहाँ यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो हम लोग यहाँ पर आर लगा देंगे, ARE आर लगा दिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, YOU, RU। फिर वर्ब फॉर है तो इसमें वर्ब फॉर क्या है, पढ़ना। तो आर यू रीडिंग, READING, आर यू रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब कहिएगा सर एक क्यों लगाते हैं, तो एक बार में कोई 10 किताब पढ़ता है कि एक बार में क्यों ना पढ़ेगा। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी, गणित पढ़ रहे हैं तो गणित। कैसे, थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा अंग्रेजी, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा ग्रामर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये लगाते हैं। अगला देखिए क्या है कि हम लोग आज जा रहे हैं, हम लोग वी आर, ठीक है, जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज जा रहे हैं। तो पहले हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग है ना, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। तो वी के साथ क्या लगता है, देखिए तो वी के साथ आर लगता है, तो इधर आर लगा देंगे। क्योंकि रूल में क्या कहता है, रूल में देखिए यहाँ पहले इज एम आर में कुछ लगाइए, लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में है यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, तो वी डाल दिए। वी के पहले इज एम आर में क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट में वी है तो वी के साथ आर लगता है तो आर लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ ही रहता है तो ही के साथ इज लगता है तो इज लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या है वर्ब फॉर, तो वर्ब फॉर क्या है मेरा, जाना। तो लिखेंगे वी आर वी गोइंग, GOING, आर वी गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग आज जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूडे, वी आर गोइंग TODAY, वी आर गोइंग टूडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा होगा, वी आर गोइंग टूडे। चलिए अगला क्या है, देखिए यहाँ पर क्या सोनू हंस रहा है, सोनू जो है हंस रहा है क्या। तो देखिए इसमें है इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव में क्या सोनू हंस रहा है, क्या आ गया, समझ जाइएगा। इंट्रोगेटिव है, अंत में रहा है, रही है, आ जाएगा। तो क्या समझना है आप लोगों को कि वो कौन सा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो चलिए क्या सोनू, सोनू एक नाम है तो एक नाम के साथ क्या लगता है, तो एक नाम के साथ इज लगता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। तो इज सोनू, SONU, इज सोनू। फिर क्या लगेगा, देखिए यहाँ रूल में इज एम आर सब्जेक्ट बाद वर्ब फॉर। तो वर्ब इसमें क्या है, हंसना, हा, ये वर्ब है। तो लाफ होता है, LAUGHING, लाफिंग, ठीक है। इज सोनू लाफिंग, बस हो गया। और क्या है, क्या सोनू हंस रहा है, इज सोनू लाफिंग, बिल्कुल। और कुछ इसमें है ही नहीं स्टूडेंट जो हम लोग इसमें लगाएं, ठीक है। इज सोनू लाफिंग हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टूडेंट हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा क्या, जैसे देखिए ये इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू होगा, अंत में रहा, रही, रहेगा। और इसमें केवल नोट जुड़ जाएगा, केवल जैसे कि इसमें अफर्मेटिव निगेटिव में नोट जुड़ा ना, उसी तरह इसमें भी केवल नोट जुड़ जाएगा। बस बात इतना ही तक होगा, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव देखा, अफर्मेटिव निगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए केवल नहीं जुड़ जाएगा। देखिए सब में क्या जुड़ गया है, तो नहीं जुड़ गया है। तो नहीं अगर लगा रहेगा तो समझ जाएंगे आप लोग कि वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव का सबसे बड़ा पहचान यही होता है कि उस वाक्य में क्या से शुरू होगा और वो प्रश्न पूछेगा, क्या से शुरू होगा और वो प्रश्न पूछेगा। जैसे देखिए क्या से शुरू हो रहा है और ये प्रश्न पूछ रहा है कि वो रो रही है या फिर नहीं रो रही है, तो आप लोग जवाब देंगे कि नहीं रो रही है। चलिए कहीं, क्योंकि कोई दुख वाली बात है नहीं जो रोएगा कोई भी। तो चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल क्या कहता है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लग जाएगा स्टूडेंट। अगर आप लोग ये वाला रूल समझ गए हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी रूल ज्यों का त्यों है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं बिना लेट किए हुए। क्या वे लोग नहीं रो रहे हैं, क्या वे लोग नहीं रो रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वे लोग का क्या होता है, दे, THEY, दे। और दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे आर, क्योंकि रूल क्या कहता है, देखिए इज एम आर, तो लगा दीजिए आर, RARE, आर दे, THEY, आर दे। उसके बाद आर दे के बाद बोलिए, है ना, यहाँ पर देखिए आर सब्जेक्ट लगा दिए दे, उसके बाद नोट, आर दे नोट
फिर वर्ब फोर, तो वर्ब इसमें क्या है रोना। रोना का क्या होता है स्टूडेंट वीप, WEEP, वीप मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो रोना होता है। चलिए WEEP, वीप मीन्स रोना, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो चौथा वीपिंग क्वेश्चन मार्क। आर दे नॉट वीपिंग, आर दे नॉट वीपिंग, समझ में आ गया, क्या वे लोग नहीं रो रहे हैं, आर दे नॉट वीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से क्या मैं नहीं रो रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या मैं नहीं रो रहा हूँ, बहुत ईजी है स्टूडेंट। क्या मैं के साथ क्या लगता है एम, तो एम आई नॉट वीपिंग, WEEPING क्वेश्चन मार्क हो गया, एम आई नॉट वीपिंग। अगला देखिए क्या है कि क्या वे लोग कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग बना सकते हैं मेरे बाबू लोग, आप लोग बना सकते हैं। तो क्या वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है अंग्रेजी दे, और दे के साथ क्या लगता है आर, तो रूल के अकॉर्डिंग पहले आर को आगे करना होता है, क्योंकि इस आर में कुछ लगाएंगे ना, तो आर को आगे कर दीजिए, ARE। फिर सब्जेक्ट दे, THEY दे, आर दे, उसके बाद क्या है नोट, तो नोट नहीं है ना यहाँ लगा हुआ, तो आर दे नोट। अब देखिए वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब फोर है ना, वर्ब फोर जी, तो यहाँ पर वर्ब फोर क्या है पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी READING हो गया। ठीक है, आर दे नॉट रीडिंग, आर दे नॉट रीडिंग कहानी का क्या होता है स्टोरी, STORY, स्टोरी STORY हो गया। आर दे नॉट रीडिंग स्टोरी, कितना इजी है स्टूडेंट, बन गया ना। आगे क्या है कि क्या अजय नहीं खा रहा है, क्या अजय, अजय एक नाम है इसलिए इज लगेगा, इज अजय, AJAY, इज अजय नॉट, इज अजय नॉट। ठीक है, ईटिंग, EATING, बहुत ईजी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग WH समझते हैं और WH निगेटिव समझते हैं। WH में क्या होगा, WH वर्ड वाला रहेगा, तो WH जरूर देखेंगे। ठीक है, क्या होता है WH समझना बहुत आवश्यक है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग WH सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अब हम लोगों का क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अब है कि WH सेंटेंस। WH सेंटेंस कहते किसको हैं, तो याद रखिए मैंने पिछले वीडियो में हालांकि बताया है कि WH सेंटेंस किसे कहते हैं। तो W और H से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होता है ना उसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं, और वही WH फैमिली जो है स्टूडेंट यहाँ पर WH सेंटेंस बनाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि मैंने पीछे बताया फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि इसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं, FAMILY। ठीक है, फैमिली कहते हैं इसे, ये जो वर्ड है ना यहाँ देखिए WH फैमिली वर्ड हम लोग इसे कहते हैं। तो क्या क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले है WHAT वाट, वाट मने क्या, फिर है WHEN विन, विन मने कब, फिर है WHY वाई, वाई मने क्यों, फिर क्या है यहाँ पर देखिए कि WHERE वेयर, वेयर मने कहाँ, और अगला क्या है यहाँ पर HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं WH फैमिली वर्ड कहते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी वर्ड है W और H से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं WH फैमिली कहते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत बहुत सारे होते हैं जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं रूल क्या कहता है इसका, WH सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि WH वर्ड क्या कहते हैं इसको, WH वर्ड प्लस इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं WH वर्ड। तो देखिए इस वाक्य में देखिए WH वर्ड कौन सा है, इस वाक्य में अगर आप लोग गौर करेंगे तो WH क्या है, तो क्या, यहाँ देखिए क्या है, कहीं देखिए यहाँ पर है ना क्या, क्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो WH वर्ड कहेंगे। क्या का अंग्रेजी वाट, तो लिख देंगे क्या WHAT वाट, वाट मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ वाट लिख दिए। फिर क्या है देखिए इज़-एम-आर, अब बताइए इज़-एम-आर में क्या लगेगा, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है तुम, तुम का अंग्रेजी YOU, यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ लगता है सर जी आर लगता है, तो वाट आर लगाएंगे यहाँ। कैसे, फिर से समझिए, देखिए WH वर्ड है तो मैंने यहाँ WH वर्ड क्या है, ये जो है क्या, ठीक है यही हम लोग का WH वर्ड है, तो मैंने यहाँ WH वर्ड क्या लगा दिया। फिर रूल में है इज़-एम-आर, तो इज़-एम-आर में क्या लगाएं, इज़ लगाएं, एम लगाएं या फिर आर लगाएं, तो इसमें से जो भी लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग न लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुम, तो तुम है, और तुम के साथ क्या लगता है, तो तुम के साथ आर लगता है, तो आर लगा दीजिए। ठीक है, ARE आर लगा दिए। अब रूल में क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम है तो तुम का लगाइए
क्या होता है तुम का यू, YOU, यू लगा दिए। फिर क्या है बताइए, लगा दिए ना स्टूडेंट यहाँ पर यू। अब क्या है देखिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है, रूल कहाँ गए यहाँ। इसके बाद वर्ब 4 है, तो वर्ब इसमें क्या है, तो करना वर्ब है, देखिए है ना। तुम क्या कर रहे हो, तो करना का अंग्रेजी होता है डीओ, डू मिस करना, लेकिन वर्ब का चौथा रूप तो लगा दिए डूइंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, कई बार आप लोग सुने भी होंगे, कहा जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। ठीक है, आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं आपके डेली लाइफ में। तो चलिए अगला क्या है कि वह बाजार कब आ रही है। चलिए वह बाजार कब आ रही है, सेंटेंस कैसे बनाइएगा, बनाइए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ है कब, और कब जो है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, WH वर्ड कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कब है ना, कब कब यानी वीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रूल के अकॉर्डिंग WH वर्ड है तो लगा दिए वीन, WHEN, वीन। वीन मैंने कब होता है लगा दिए। इज एमआर में क्या लगाएंगे, तो वह है, वह के साथ हमेशा इज लगता है, तो वीन इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए है ना बाबू यहाँ लोग, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही। अब देखिए बाबू वहाँ आ रही है, गर्ल की बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ सी लगाएंगे, ना कि ही, SHE सी। ठीक है, वीन इज सी कमिंग, वीन इज सी। फिर क्या है वर्ब 4, तो वर्ब इसमें क्या है आना, आना का अंग्रेजी COME कम, लेकिन ING कमिंग। वीन इज सी कमिंग मार्केट, कमिंग मार्केट, MARKET मार्केट, क्वेश्चन मार्क हो गया। वीन इज सी कमिंग मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि आप लोग सिवान क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिवान क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए WH वर्ड को ले लीजिए। तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, कहाँ, यही सब WH वर्ड होता है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ देखिए वाई, WHY, वाई लगा दिए। अब देखिए इज एमआर में क्या लगेगा, तो आप लोग हैं, आप लोग के साथ क्या लगता है, यहाँ देखिए आप लोग का अंग्रेजी यू के साथ आर लगेगा, तो वाई आर यू। ठीक है स्टूडेंट, तो वाई आर यू। अब क्या हो जाएगा, गोइंग, GOING, वाई आर यू गोइंग शिवान, गोइंग टू सिवान, SIVAN, सिवान से हमको शिवानी याद आ रहा है, क्योंकि देखिए सी वा इसमें दीर्घीकार लगाएंगे तो शिवानी बन जाएगा, जो कि गर्ल्स नाम है। ठीक है, तो हम इन लोग यहाँ क्या लिखे, वाई आर यू गोइंग टू सिवान। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। चलिए WH फैमिली को नोट जरूर कर लेंगे, नहीं तो पिछले वीडियो में जाके अच्छा से नोट कर लेंगे। क्या लिख रखे हैं मैं कि विजय, मेरा नाम विजय। ठीक है, विजय कैसे किताब पढ़ा रहा है, कैसे किताब पढ़ा रहा है, आप देखने में कैसे पढ़ा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले WH, देखिए इसमें मैं 4 उदाहरण इसलिए लिया हूँ ताकि आपको ज़्यादातर समझ में आए। तो पहले WH, इसमें खोजिए WH क्या है, तो ये कैसे, तो कैसे का क्या होता है, HOW हाउ, हाउ माने कैसे, लिख दिए। इसके बाद इज एमआर में बोलिए क्या लगेगा, इज एम या आर क्या लगेगा बोलिए, तो हम लोग लिखे हाउ। इज एमआर में क्या लगेगा, देखिए यहाँ, ठीक है, विजय जो कि एक नाम है और एक नाम, अर्थात यहाँ देखिए ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, तो हाउ इज विजय, हाउ इज विजय। फिर क्या है, सब्जेक्ट तो लगा दिए विजय, वर्ब 4 है, वर्ब 4 क्या है, रीडिंग, READING, रीडिंग हो गया। हाउ इज विजय रीडिंग बुक, रीडिंग अ बुक, एक बार में कितनी किताब ना पढ़ाएंगे जी, हम तो आपको 10 को पढ़ाएंगे नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनता है। जब आप लोग WH निगेटिव भी समझ लेंगे ना स्टूडेंट, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं पर डाउटे नहीं रहेगा, और कभी भी अगर सेंटेंस रहेगा तो आप लोग मन लगा के बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और जो आप लोगों का छटपटिया दोस्त है ना उसको भी भेजिए तो जल्दी से। ठीक है, आइए अब हम लोग WH निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हर एक चीज़ को नोट करते जाना है। मैं जब अगला स्टेप में जाता हूं तो आपको स्क्रीनशॉट लेके, यानी तो वीडियो को रोक के हर एक चीज़ को लिख लेना है, ताकि आपको काम देगा, एक नोट्स बना लेना है। ठीक है, और इसी तरह से मैं आप लोगों को एक के बाद एक इस तरह से करके मैं पूरा टेंस समाप्त करने वाला हूँ। फिर वॉइस नरेशन इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अंतिम बचा हुआ है WH निगेटिव, देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों का अंतिम बचा हुआ है, जिसे हम लोग WH निगेटिव कहेंगे। अंतिम बचा हुआ है और वो हम लोग का क्या है, WH निगेटिव, यानी कि उसमें WH रहेगा
और उसके साथ साथ आप लोगों को निगेटिव देखने को मिलेगा, अर्थात WH के साथ आपको नकारात्मक देखने को मिलेगा। और WH क्या होता है मैंने समझा रखा है, अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि यस सर समझ में आ गया। देखिए इसमें होता कुछ नहीं है स्टूडेंट, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, बस सेम कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। एक बार रूल देख लेते हैं। WH वर्ड मतलब वही जो पिछले अभी थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ जो नीचे लिख रखा था वही WH है, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से होगा, ठीक है स्टूडेंट। और किसके साथ क्या लगता है आपको भली भांति पता भी है। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या है। पहले देखिए इसमें WH वर्ड कौन कौन सा है। ये हम लोग का WH है, वीन कब WH है, ये भी WH है और ये भी WH है। समझ में आ गया। ये जो मैं घेर रखा हूँ ये WH है। तो रूल में सबसे पहले WH है तो WH लगा दीजिए। यहाँ क्यों का अंग्रेजी होता है Y, WHY लगा दिए। Y के बाद देखिए क्या लगेगा इज MR, तो वह के साथ क्या लगता है इज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। तो Y इज ही के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, Y इज ही नॉट, ठीक है स्टूडेंट। ईटिंग EAT ईट, चूँकि वर्ब का 4 लगेगा ना, EATING ईटिंग मैंगो, MANGO मैंगो क्वेश्चन मार्क हो गया। Why is he not eating mango, वह आम क्यों नहीं खा रहा है। इसी तरह से आप दीवानगंज कब नहीं जा रहे हैं, आप दीवानगंज कब नहीं जा रहे हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। पहले WH वर्ड रूल में देखिए, रूल से चलते आइए। WH है तो लगा दीजिए, कब का होता है वीन, WHEN वीन मतलब कब लगा दिए। फिर इज MR, तो आपके साथ क्या लगेगा R लगेगा ना। फिर आपका अंग्रेजी U लगा दिए, वर्ब फॉर मतलब गोइंग, यहाँ देखिए है ना। सब्जेक्ट के बाद नोट, हाँ देखें अभी गलतियाँ हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा तो यहाँ लगाइए सब्जेक्ट के बाद विन RU नॉट NOT नॉट, उसके बाद वर्ब फॉर गोइंग GOING गोइंग टू, कहाँ तो दीवानगंज का लगाइए DIWAN दीवानगंज GANG गंज, ठीक है दीवानगंज हो गया। क्वेश्चन मार्क क्यों भूलते हैं जी, नहीं भूलना है तो बनाइए वीन RU नॉट गोइंग टू दीवानगंज, ठीक है GANG गंज। आगे क्या है देखिए, राधा और ठीक है श्याम और राधा कैसे नहीं खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट दो नाम है और दो नाम अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ R का प्रयोग करते हैं, लेकिन रूल में कहता है कि WH वर्ड लगाइए। तो WH वर्ड है मेरा कैसे, कैसे का होता है HOW हाउ मने कैसे। सब्जेक्ट के बाद इज MR, तो इसमें देखिए दो नाम है तो दो नाम के प्लूरल हो गया तो R लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट श्याम SHYAM श्याम एंड राधा, ठीक है स्टूडेंट। दिन में 101 501 1000 बार राधा नाम जपिए, सब टेंशन दूर, ठीक है RADHA राधा, ठीक है। हाउ आर श्याम एंड राधा लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद नोट, राधा नॉट, उसके बाद क्या है नोट के बाद वर्ब फॉर, वर्ब फॉर क्या है खाना, खाना का क्या होता है EATING ईटिंग, समझ में आया। हाउ आर श्याम एंड राधा नॉट ईटिंग, नॉट ईटिंग क्या, नॉट ईटिंग, बस हो गया, कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ रहता कि श्याम और राधा कैसे नहीं खाना खा रहा है तो नॉट ईटिंग फूड हो जाता, आम रहता तो मैंगो हो जाता, रोटी रहता तो ब्रेड हो जाता या रोटी ही लगा देते, समझ में आ गया ना, बस हो गया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। एक ये है, एक बार फिर अंतिम है तो विस्तार से समझ लीजिए, इसके बाद नहीं है। देखिए यहाँ पर है क्या हम लोग का WH वर्ड है तो हम लोग यहाँ लगा दिए क्या WHAT वाट मैंने क्या हो गया तो लगा दिए। फिर इज MR में क्या लगेगा, तो इज MR हम तभी लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है मेरा आप का अंग्रेजी होता है U, तो U के साथ क्या लगता है R, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे R, वाट R। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मेरा YOU वाट आर यू, ठीक है। उसके बाद नॉट, तो नोट लगा दीजिए वाट आर यू नॉट, वाट आर यू नॉट। उसके बाद क्या है खा रहे हैं तो वाट आर यू नॉट ईटिंग EATING वाट आर यू नॉट ईटिंग, आप जो है कि क्या नहीं खा रहे हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग का पूरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और
जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, समाप्त होता है। कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। बाय।